प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। बेटा, आज 11th क्लास का जो यूनिट 1 है और उसका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, एनिमल किंगडम, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये किंगडम जो है बड़ा है, इसलिए इसको सेपरेटली एनसीईआरटी में गिवन है। तो एनिमल किंगडम स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बेसिक चीज जो फॉलो करनी चाहिए वो ये कि सबसे पहला काम आप करो कि एनिमल किंगडम की जो 11 फाइलम है, ओरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक, उसका एक ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पोरीफेरा नंबर 1 पर है, सिलेंटेटा नंबर 2 पर है, कॉर्डेटा 11th नंबर पर है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए, और फिर जो फीचर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसको उससे रिलेट करिए। ये करना सीख गए तो समझो कि एनिमल किंगडम का 50% प्रॉब्लम आज के लेक्चर से आपका सॉल्व हो जाने वाला है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो कुछ बेसिस बनाते हैं। तो एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का कुछ बेसिस है। तो क्या बेसिस है? चलिए एनसीईआरटी के पीडीएफ पर चलें और हम पाते हैं कि एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस जो यहाँ पर दे रखा है: सेल का अरेंजमेंट, बॉडी की सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कौन से फाइलम में सिमेट्री क्या है, कौन से फाइलम में सेल का अरेंजमेंट क्या है, उसमें सिलोम कैसा होता है, ये सब हम आज की क्लास में करने वाले हैं। एकदम ध्यान से सुनना आप लेक्चर को। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर यदि आपने कमांड कर लिया तो 50% प्रॉब्लम आपकी यहीं पर सॉल्व हो जाने वाली है, ऐसा मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टर्म है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, एनिमल्स में 4 तरह का ग्रेड होता है या लेवल कह लो ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें जो सबसे सिंपलेस्ट ग्रेड है वो सेलुलर ग्रेड है। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे सिंपलेस्ट ग्रेड है जो फाइलम नंबर 1 में होता है। तो फाइलम नंबर 1 आपको याद होना चाहिए क्या है? पोरीफेरा है। तो पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल से नीचे कुछ भी नहीं होता जिसको आप लिविंग कर सके। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बच्चे कहते हैं मोनेरा में भी तो सेलुलर ग्रेड है, लेकिन मोनेरा का जो सेल है वो प्रोकैरियोट होता है। बच्चे कहते हैं प्रोटिस्टा में भी तो सेलुलर ग्रेड है, वो यूनिसेलुलर है वो भी, लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर लगेगा कि यहाँ पर फिर क्या डिफरेंट? ये भी यूकैरियोट होते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर नहीं होते, ये मल्टी सेलुलर ग्रेड है। तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या को मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन फाइलम नंबर 1। बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वाले फाइलम, वो 2 हैं, अगले 2: सिलेंट्रेटा फाइलम नंबर 2 और टिनोफोरा फाइलम नंबर 3। इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गेन बनाते हैं। तो ऑर्गेन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटीहेल्मिन्थ्स में होता है, फाइलम नंबर 4। और बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर के ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, जो कि पहली बार एस्केलमेंथिस फाइलम में आता है। और एस्केलमेंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक, मतलब फाइलम नंबर 11 तक ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे कोई भी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछे, किसी भी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछे कि प्लेटीहेल्मिन्थ में क्या है, एस्केलमेंथिस में क्या है, तो आपने एक बेसिक प्लान समझ लिया तो यू कैन आंसर द क्वेश्चन। फिर यहाँ पर एक एलिमेंट्री कैनाल के पैटर्न के बारे में। ये एलिमेंट्री कैनाल का जो पैटर्न है, जैसे एक ऐसा एलिमेंट्री कैनाल सोचो जिसमें एक ही ओपनिंग हो, एक ही ओपनिंग हो, और ये ओपनिंग इंजेशन का भी काम करे और इजेशन का भी काम करे। मतलब ये माउथ का भी काम करे और एनएस का भी काम करे। तो ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, या इसको ब्लाइंड सैक भी बोला जाता है। ये एग्जाम्पल इसमें क्या दे रखा है? इसमें एग्जाम्पल दे रखा है प्लेटीहेल्मिन्थ का, है ना। ये प्लेटीहेल्मिन्थ का एग्जाम्पल दे रखा है। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है इसमें।
लेकिन प्लेटीहेल्मिंथ में एक एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं है, वो एक्सेप्शन है टेपवर्म। टेपवर्म को छोड़ करके, टेपवर्म में कोई प्लान नहीं होता। टेपवर्म में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, ना तो कंप्लीट होता है ना इनकम्प्लीट होता है। तो टेपवर्म क्या करते हैं ना, वो एक्चुअली फूड को एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली बॉडी सरफेस से। उसको ऑस्मोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है या सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो प्लेटीहेल्मिंथ में, बाकी के प्लेटीहेल्मिंथ में एक एक्सेप्शन को छोड़ दो, टेपवर्म को छोड़ दो, तो उसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन एस्केलमेंथिस मतलब फाइलम नंबर 6 से लेकर के आखिर तक, फाइलम नंबर 6 से लेकर के आखिर तक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल किसको कहेंगे? जिसमें माउथ भी हो और एनस भी हो, सेपरेट ओपनिंग, माउथ भी हो एनस भी हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पहली बार कहाँ पर अपीयर हुआ? पहली बार अपीयर हुआ एस्केलमेंथिस में, मतलब फाइलम नंबर 6 में। और वहां से लेकर के, एस्केलमेंथिस इज नॉट फाइलम नंबर 6, फाइलम नंबर 5, सॉरी, फाइलम नंबर 5 से लेकर के 11 नंबर तक सब में क्या होता है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, मतलब सेपरेट माउथ, सेपरेट एनस। फिर ये सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पैटर्न है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स से निकल करके बाहर आ जाए ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में, और जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होंगे सेल और ब्लड के बीच में डायरेक्ट होंगे, इसको ओपन टाइप कहते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के हिसाब से, यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने बेशक नहीं दे रखा है, लेकिन आगे कहीं पर एग्जाम्पल सर्कुलेटरी सिस्टम वाले टाइप में सिस्टम में चैप्टर में दे रखा है, तो वहां पर इसका एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा इज फाइलम नंबर 7 एंड मोलस्का इज फाइलम नंबर 8। ठीक है, फाइलम नंबर 8। इन दोनों में ओपन टाइप होता है, दोनों में एक्सेप्शंस है, लेकिन आपको यही एग्जाम्पल याद रखना है कि आर्थ्रोपोड और मोलस्क में कैसा सिस्टम होता है? ओपन टाइप होता है। क्लोज टाइप किसको कहते हैं? क्लोज टाइप कहते हैं ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को जिसमें ब्लड वेसल्स को छोड़ करके बाहर नहीं आता। ब्लड में जो डिफ्यूजिबल सब्सटेंस है वो कैपिलरी से बाहर निकल के आते हैं। तो ब्लड व्हेन रिमेन कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल, इट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। एंड क्लोज सिस्टम का एग्जांपल जो बुक में दे रखा है, एनिलिडा। एनिलिडा इज फाइलम नंबर 6 और कॉर्डेटा फाइलम नंबर 8, फाइलम नंबर 11। तो 6 फाइलम एनिलिडा और कॉर्डेटा का में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा सिस्टम होता है? क्लोज्ड सिस्टम होता है। आपको एकदम सब में एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपके एग्जाम की नीड है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं सिमेट्री पर। सिमेट्री कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो इस तरह से अरेंज है कि उसे हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकें तो उसको एनिमल को हम कहते हैं सिमेट्रिकल। और यदि डिवाइड नहीं कर सके तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल, फाइलम नंबर 1, पोरीफेरा। पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। एक्सेप्शन वहां भी है, लेकिन आपको सिर्फ रिस्पॉन्ड याद है, एसिमेट्रिकल याद, एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल हो गया। फिर बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइलम नंबर 1 को छोड़ करके बाकी जितने हैं सब सिमेट्रिकल है। लेकिन जितने सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है उसको हम एक तरह से डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल हाफ में। तो इस बेसिस पर ये दो तरह की सिमेट्री होती है, रेडियल और बायलेटरल। पहले रेडियल सिमेट्री समझो, ये वाला एग्जाम्पल। इस ऑर्गेनिज्म को देखो, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है। एक ही ऑर्गेनिज्म को जब हम कई प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं
लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि प्लेन मस्ट पास थ्रू सेंटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसा कि आप इस ऑर्गेनिज्म में देखते, जब हम कई प्लेन से इक्वल हाफ में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं तो सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। एंड रेडियल सिमेट्री फाइलम नंबर 2 सिलेंटेटा या नाइडेरिया जिसको कहते हैं, फाइलम नंबर 3 जिसको टिनोफोरा कहते हैं, और एडल्ट्स ऑफ फाइलम नंबर 10 दैट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में एडल्ट्स में सिमेट्री बदल जाती है, लार्वा में बायलेटरल रहता है और बाद में वो सिमेट्री बदल जाती है, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री आ जाती है। तो ये रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन एनिमल में जो सबसे कॉमन सिमेट्री है वो है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री देखो, जब हम एनिमल को एक ही प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, सिंगल प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं यहाँ पर, और वो प्लेन कहाँ से पास होने चाहिए, मिड लाइन से पास होने चाहिए, तो ऐसे सिमेट्री को, तो बाय का मतलब दो हो गया, दो पार्ट, और ये दोनों पार्ट लेटरली लोकेटेड है, साइड में लोकेटेड। जैसे हम ह्यूमन बॉडी को 20 से यहाँ से डिवाइड करें तो दो लेटरल हाफ हमें मिलेंगे और एक लेटरल हाफ दूसरे लेटरल हाफ का मिरर इमेज होगा। इस तरह की सिमेट्री को हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बायलेटरल सिमेट्री फाइलम नंबर 3 में पहली बार आता है, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थ, फाइलम नंबर 4 सॉरी, फाइलम नंबर 4 हो गया प्लेटीहेल्मिन्थ, 4 में पहली बार आता है, और 4 से लेकर के आखिर तक मतलब कॉर्डेटा तक कौन सी सिमेट्री है, बायलेटरल। ये सबसे कॉमन सिमेट्री। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपसे यदि सिमेट्री पूछा जाए तो यू कैन आंसर द क्वेश्चन, बस आपको पैटर्न को फॉलो करना है। तभी हमने पहले सजेस्ट किया था कि आपको ऑर्डर पता होना चाहिए डिफरेंट फाइलम। अब एक टर्म आता है डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब दो, ट्रिप्लो मतलब तीन, दो जर्म लेयर या 3 जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है पहले ये समझे। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन के दौरान जायगोट बनता है, जायगोट में क्लीवेज हुआ, और क्लीवेज के कारण एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ब्लास्टूला कहते हैं या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टूला मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, उसके सेल्स या तो खुद को 2 लेयर में अरेंज कर लेते हैं या 3 लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। तो जब 2 लेयर बनता है तो 2 लेयर का नाम होता है या तो एक्टोडर्म या फिर एंडोडर्म। देखो ये सेलुलर लेयर है, आउटर एक्टोडर्म है और इनर सेलुलर लेयर एंडोडर्म है। तो जब दो जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, जर्म लेयर इनको इसलिए कहते हैं कि बाद में यही बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं, यही बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। बीच में जो ये ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, मीजोग्लिया जो लिखा हुआ है, मीजोग्लिया, मीजोग्लिया इज नॉट ए सेलुलर लेयर, ये नॉन सेलुलर लेयर है, ये जिलेटिनस सब्सटेंस है जो दोनों को जोड़ता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो जिसमें 2 लेयर बने, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ऐसे फाइला को हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक फाइला फाइलम नंबर 2 एंड फाइलम नंबर 3 होता है। पोरीफेरा को इसमें हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि पोरीफेरा में जर्म लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता। फिर आता है प्लेटीहेल्मिन्थ ऑनवर्ड। प्लेटीहेल्मिन्थ इज फाइलम नंबर 3, सॉरी फाइलम नंबर 4, 3 लिखा हो, कौन सा फाइलम है, फाइलम नंबर 4 है प्लेटीहेल्मिन्थ। 4 से लेकर के आखिर तक की जो फाइला है, मतलब 11 नंबर कॉर्डेटा तक, सब में कौन सा कंडीशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। अब आपको पैटर्न याद रखना है कि मतलब कहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ पर खत्म। अब बीच में सब फाइला, मोलस्का में पूछा जाए तो क्या है, बायलेटर। अर्थ्रोपोडा में पूछा जाए तो बायलेटर। एनिलीडा में पूछा जाए तो बायलेटर। सब में कौन सा सिमेट्री मिल रहा है, बायलेटर सिमेट्री मिल रहा है। तो सिमेट्री के बेसिस पर में भी हमने एनिमल किंगडम के फाइला को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब सिलोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सिलोम या इसको बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। इसको पहले डिफाइन करें, सपोज ये बॉडी वॉल है और बीच से एलिमेंट्री कैनाल पास होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल और बॉडी की वॉल, इसके बीच के स्पेस को सिलोम कहते हैं। लेकिन सिलोम कहने के लिए कंडीशन है कि ये स्पेस हर तरफ से, मेसोडर्म से लाइंड। तो देखो
सिलोम कहने के लिए दो कंडीशन है, एक तो स्पेस होना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में, और ये स्पेस हर तरफ से मेसोडर्म से लाइन होना चाहिए। जो हमने डॉटेड लाइन बनाया है, ये कौन सा लाइन है? मेसोडर्म है। ये हर तरफ से यदि मेसोडर्म से लाइन होगा तो उसको हम ट्रू सिलोम कहेंगे। तो ट्रू सिलोम जिसमें प्रेजेंट होता है ऐसे एनिमल को सिलोमेट बोलते हैं। जो पहली बार अपीयर होता है एनीलिडा में, एनीलिडा से लेकर के 11 नंबर तक ट्रूली सिलोमेट एनिमल होते हैं। ये डायग्राम देखो, ये एक्टोडर्म है, ठीक है। ये जो ग्रे कलर का लेयर है वो एंडोडर्म है, ये वो स्पेस है, और बीच में जो आप ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये भी मीजो है, ये भी मीजो है, ठीक है। ये स्पेस तो इधर से भी मेसोडर्म से लाइंड है, इधर से भी मेसोडर्म से लाइंड है। स्पेस होना चाहिए और दोनों तरफ से मेसोडर्म की लेयर होना चाहिए, तो उस स्पेस को सिलोम कहेंगे। ऐसा पहली बार कहाँ पर आता है? एनीलिडा में। एनीलिडा से स्टार्ट होकर के आखिर तक की जो फाइला है, कॉर्डेटा तक की जो फाइला है, सारे ट्रूली सिलोमेट हो। तो ट्रूली सिलोमेट हो, लेकिन आप ये वाला डायग्राम देखो, लिखा है सूडो सिलोमेट। सूडो सिलोमेट का मतलब क्या है ना? सूडो सिलोम, फॉल्स सिलोम। फॉल्स सिलोम क्यों है? क्योंकि स्पेस तो है, लेकिन क्या स्पेस हर तरफ से मेसोडर्म से लाइंड है क्या? नहीं है। बीच बीच में मेसोडर्म के पाउचेज है, कॉन्टिन्यूअस लेयर मेसोडर्म की होनी चाहिए। इधर ये एक्टो हो गया, ये एंडो हो गया, मेसोडर्म के बीच में पाउच है, ये स्पेस देखो। तो एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई फॉल्स सिलोम। एक ही फाइला है और वो फाइला है फाइलम नंबर 6। कौन सी फाइला है? एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस 7 नंबर हमने किया, 7 नंबर से ट्रूली सिलोमेट कंडीशन स्टार्ट हो जाता है, यूज सिलोमेट। और 6 नंबर जो है वो एनेलिडा है। 6 नंबर जो है वो नेमेटोडा है या एस्केलमेंथिस कहते हैं, जिसको हम फॉल्स सिलोम बोलते हैं। अब जो बचा शुरू का 4 फाइला, ये स्यूडोसिलोम 6 फाइला नहीं है, सॉरी, ये फाइलम नंबर 5 है ना, फाइलम नंबर एस्केलमेंथिस फाइलम नंबर 5 है। तो ये सूडोसिलोम है। शुरू का जो 4 फाइला बचता है 1 to 4, मतलब पोरीफेरा से लेकर के प्लेटीहेल्मिन तक, ये एसिलोमेट होते हैं 1 to 4 एसिलोमेट। क्यों? अब शुरू के 3 फाइला में तो समझ में आता है कि पोरीफेरा, सिलेंटेटा और टिनोफोरा, इसमें मेसोडर्म ही नहीं है, ये डिप्लोब्लास्टिक फाइला है, इसमें मेसोडर्म नहीं है, तो सिलोम कहाँ से होगा? लेकिन जो चौथा फाइला है प्लेटीहेल्मिन, उसमें तो आ जाता है ना मेसोडर्म, ट्रिपल कंडीशन, उसमें मेसोडर्म आ जाता है, तो उसको तो सिलोमेट होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये एक्टो है, ये एंडो है, और ये जो ऑरेंज कलर का है ये मीजो है। लेकिन यहाँ स्पेस है क्या? यहाँ पर स्पेस नहीं है। ये जो स्पेस होते हैं ना, बीच के जो स्पेस, जो यहाँ पर ये स्पेस है जो होना चाहिए सिलोम करने के लिए, दिस स्पेस इज फिल्ड बाय पेरेन्काइमा से, सॉलिड सेल्स होते हैं, वह स्पेस ही नहीं है। तो शुरू की 4 फाइला क्या हो गया? ए सिलोमेट। 5वां फाइला क्या हो गया? सूडोसिलोमेट। और 6 से लेकर के आखिर तक की फाइला ट्रूली सिलोमेट। सिलोम के बेसिस पर भी हमने पूरे एनिमल किंगडम को डिवाइड कर दिया। अब आते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन या इसी के लिए सिनोनिम यूज करते हैं मेटामेरिज्म, जो कि फाइलम नंबर 6, 7 एंड 11 में होता है। 3 फाइला में मेटामेरिज्म होता है, जिसको हम सेगमेंटेशन कह सकते हैं। सेगमेंटेशन को या मेटामेरिज्म को दोनोदोनों एक ही बात है। तो एनिमल किंगडम की 3 फाइला में ऐसा, लेकिन ट्रू सेगमेंटेशन एनीलिडा में माना जाता है, क्योंकि एनीलिडा में, जैसे मान लो ये अर्थवर्म, ठीक है, यहाँ पर बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड दिखता है, और इसके स्किन को हटाओगे तो अंदर भी पार्टीशन आपको दिखेगा, ठीक है, अंदर भी पार्टीशन दिखेगा। तो सेगमेंटेशन बाहर से भी है और अंदर की तरफ भी है, तो दोनों तरफ से पार्टीशन होता है।
तो ऐसे सेगमेंटेशन में मतलब ये है सेगमेंटेशन इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। जैसे यहाँ पर देखो, इन सम एनिमल बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ लीस्ट सम ऑर्गन। सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन, इस तरह का सेगमेंटेशन आपको एनिलीडा में देखेगा, जहां पर एक कुछ ऑर्गन होते हैं जैसे नेफ्रीडिया होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द सेगमेंट में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। तो सीरियल रिपीटेशन है ऑर्गन का, ये ट्रू सेगमेंटेशन है। लेकिन ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन हो गया। इसके बाद की जस्ट जो फाइला होते हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच, जैसे आप देखोगे कि बॉडी डिवाइडेड है, ये भी सेगमेंट इस तरह से सेगमेंट देखने को मिलता है। उसके विंग्स को हटाओगे तो ये सेगमेंटेशन आपको दिख जाएगा। ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इसमें अंदर की तरफ सेगमेंट नहीं है। तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइलम आर्थ्रोपोडा। और कॉर्डेटा में इंटरनल सेगमेंटेशन होता है। हमारे जो हम लोग भी कॉर्डेट है, तो हमारे में जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम का अरेंजमेंट, उसमें नंबर ऑफ वर्टिब्रे फिक्स होते हैं और वो सेगमेंटेड अरेंजमेंट है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मसल्स में भी सेगमेंटेशन दिखता है, लेकिन वो इंटरनल सेगमेंटेशन। तो इंटरनल सेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करने वाला फाइला कौन है? कॉर्डेटा। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करने वाला फाइला कौन है? आर्थ्रोपोडा। और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला फाइला कौन है? एनिलीडा। ये तीन फाइला है जहां पर मेटामेरिज्म शो होते हैं। लेकिन एक सूडो सेगमेंटेड एनिमल भी होता है और वो है टेपवर्म। आप टेपवर्म का डायग्राम देखोगे, प्लेटीहेल्मिन्थ वाले फाइला में दे भी रखा है एनसीईआरटी बुक में, तो वहां पर देखो कि बॉडी अपीयर्स टू बी सेगमेंटेड। लेकिन ट्रूली सेगमेंटेड एनिमल में क्या होता है ना कि नंबर ऑफ सेगमेंट फिक्स होने चाहिए। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रे का नंबर फिक्स है, अर्थवर्म में सेगमेंट का नंबर फिक्स है, कॉकरोच में सेगमेंट का नंबर फिक्स है, लेकिन टेपवर्म में सेगमेंट का नंबर फिक्स नहीं होता, क्योंकि उनके सेगमेंट, जिनको हम प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं, वो टूट टूट के बाहर आते रहते हैं। तो उनमें कभी भी कांस्टेंट नंबर में सेगमेंट नहीं होता। तो नहीं होता तो इसलिए उसको हम सूडो सेगमेंटेड एनिमल के कैटेगरी में रखते हैं। अब एक टर्म है आखिर में, नोटोकॉट। नोटोकॉट, कॉर्ड का मतलब होता है रोप लाइक स्ट्रक्चर। जो रोप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रू नोटोकॉर्ड के। एक तो वो मीजोडर्मल ओरिजिन का होना चाहिए। तीन तरह के सेल होते हैं ना हमारे बॉडी में, एक्टो, मीजो, एंडो। तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन का होना चाहिए और दूसरा सॉलिड होना चाहिए, इस तरह से। तो जिसमें इस तरह का नोटोकॉर्ड होगा उसको हम कॉर्डेट कहेंगे, जो कि फाइलम नंबर 11 में होता है। 1 to 10 मतलब पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा 1 to 9, यहाँ पर नोटोकॉर्ड नहीं होता। जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता उसको हम क्या कहेंगे? नॉन कॉर्डेट। अब बीच में एक फाइला बीच में आ जाता है, हेमीकॉर्डेट। तो बच्चों ऐसा है कि हेमीकॉर्डेट्स वेर प्रीवियसली कंसीडर्ड एज कॉर्डेट, प्रीवियसली कंसीडर्ड एज कॉर्डेट। लेकिन बाद में देखा गया कि उसमें जो नोटोकॉर्ड की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, जो आप हेमीकॉर्डेटा वाले फाइलम में लिखा हुआ भी एनसीईआरटी में स्टोमोकॉर्ड, वो नोटोकॉर्ड से थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि वो एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है और वो हॉलो होता है, वो रोप लाइक, वो सॉलिड नहीं होता, इसलिए उसको अलग करके फाइला का स्टेटस दे दिया। तो वो उसको कंसीडर तो नॉन कॉर्डेट फाइला में ही रखते हैं, लेकिन उसको कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है बिटवीन कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, हेमीकॉर्डेट। अब क्लासिफिकेशन एनिमल का एक चार्ट यहाँ पर दे रखा है, एक ब्रीफ रिव्यू जिसमें हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 11 फाइला का ऑर्डर दे रखा है, यहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हो, पोरीफेरा से लेकर के कॉर्डेटा तक 11 फाइला में। अब इसको यहाँ पर देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, बॉडी कैविटी है, फाइलम। इसको इस तरह से, जैसे सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें सिमेट्री क्या होगी? होगी नहीं, एसिमेट्रिकल होंगे, जैसे कि, और इसमें सिमेट्री नहीं होगी और इसमें सिलोम भी नहीं होगा। ये कौन सा फाइला है? पोरीफेरा है। एसिलोमेटा मतलब नो सिलोम। फिर जो दूसरा ग्रेड है टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम,
इसमें दो तरह की सिमेट्री हो सकती है, रेडियल या बायलेटरल। अभी हमने एक्सप्लेन किया है रेडियल। तो रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म भी जो होते हैं वो एसिलोमेटा होते हैं, मतलब उसमें भी सिलोम नहीं होता। इसमें दो फाइला कवर हो जाता है, सिलेंटेटा जिसको हम नाइडेरिया भी कहते हैं, टिनोफोरा। तो देख लो ये टिनोफोरा और सिलेंटेटा, इसमें सिमेट्री रेडियल है। कौन सा ग्रेड है? टिश्यू ग्रेड है, और इसमें भी सिलोम नहीं है। अब बायलेटरल सिमेट्री वाले विदाउट बॉडी कैविटी, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती, मतलब मीजोडर्म तो होता है लेकिन बॉडी कैविटी नहीं होता। एसिलोमेट के कैटेगरी में आएगा प्लेटी हेलमिंथ। यही हमने किया था कि शुरू के चार फाइला देख लो, शुरू के जो चार फाइला 1 2 3 4, ये भी एसिलोमेट, ये भी एसिलोमेट, ये भी एसिलोमेट। कारण अलग है कि यहाँ पर स्पेस नहीं है, और उधर जो हमने किया था शुरू के तीन फाइला में मीजोडर्म। फॉल्स सिलोम वाला सूडोसिलोमेट, ये फाइलम नंबर 5 एस्केलमेंथिस, जिसमें सूडोसिलोम होता है, कैविटी तो है लेकिन मीजोडर्म नहीं है। और ट्रूडिसिलोमेट, ये फाइलम नंबर 6 से लेकर के एनिलीडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सब में ट्रूसिलोम है। एक स्पेस भी है, और स्पेस इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय मीजोडर्म। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए, एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, और इन कैरेक्टर्स को जो हमने अभी आज किए, इसके जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से जो रिलेटेड कैरेक्टर्स हमने किए, उन कैरेक्टर्स को फाइलम से कोरिलेट करना बच्चों जिस दिन सीख ले 2 दिन समय लग सकता है। यदि कोरिलेट करना सीख दिया तो फिर आप देखोगे आगे जब हम फाइलम करेंगे उसमें यही सब चीजें तो रिपीट होगी, एग्जाम्पल वाले पार्ट अलग आते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल उस पर कमांड होनी चाहिए। तो एनिमेलिया सीखने की ये पहली रिक्वायरमेंट है। आज के लिए इतना ही, आगे हम फाइलम की स्टडी करेंगे। थैंक यू।